नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी माहौल के बीच भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सोमवार को दिल्ली में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर केजरीवाल को घेरा और सवाल भी पूछे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यहां की सियासत दिलचस्प होती नजर आ रही है। एक और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 2 मुफ्त योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसी समय बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रही है। बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद प्रवीण खंडेलवाल, आरोप पत्र समिति के संयोजक विजेंद्र गुप्ता, रमेश बिधुड़ी, आरती मेहरा और सरदार आरपी सिंह आम आदमी पार्टी सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के सामने आरोप पत्र लेकर आए हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र का विमोचन किया, जिसको नाम दिया गया है चार्जशीट। जी हां, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अनुराग ठाकुर इसका विमोचन कर रहे हैं। इसका नाम उन्होंने रखा है चार्जशीट। अनुराग ठाकुर ने कहा इसके अंदर प्रदूषण, भ्रष्टाचार, गुंडे दंगाई और दिल्ली की हालत दिखाई गई है। यह आम आदमी पार्टी की कहानी है जो कि जनता की जुबानी है। आम आदमी पार्टी में आम शब्द इतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अपनेपन की तुलना गुलाब जामुन के गुलाब और जामुन से की है। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहा इन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आंदोलन किया और खुद ही भ्रष्टाचार करने का काम किया है। यमुना साफ नहीं हुई, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की बात कही थी, लेकिन प्रदूषण आज भी 500 AQI पार है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैं चाहूंगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने और फिर एक म्यूजियम बनाया जाए जिसमें जनता को यह दिखाया जाए कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लगाया गया पैसा कहां गया है। उन्होंने आगे कहा कि यानी आम आदमी पार्टी सरकार को बढ़े हुए पानी, दवा के भ्रष्टाचार आदि का हिसाब देना होगा। इनको सिर्फ पैसा कमाना एक मकसद रह गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र जारी करने के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने यमुना नदी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि यह इतनी बदबूदार, झागदार और जहरीली हो गई है। आगे कहा कि मुझे याद है 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि अगले चुनाव से पहले वह लोगों के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। यानी 2025 के चुनाव से पहले केजरीवाल को उनका वादा याद दिलाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 10 साल बीत गए हैं और 2025 में जीने के लिए केवल 10 दिन बचे हैं। क्या यमुना की सफाई हुई है? क्या यमुना उच्च स्तरीय सफाई पा पाई? इतना ही नहीं, उन्होंने कई सवाल भी पूछे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि यमुना नदी आम आदमी पार्टी के पाप धोते धोते काली हो गई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली सरकार के अनेक मंत्री और दर्जनों विधायक जेल जा चुके हैं। जो केजरीवाल सोनिया गांधी और शीला दीक्षित को जेल में डालने की बात करते थे, वे गंभीर आरोप लगने के बाद भी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब दिल्ली की राजनीति में आगे क्या कुछ होगा, ये वाकई देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी लगातार बैठकों का दौर कर रही है, लगातार बैठकों पर बैठकें कर रही है, जनता के बीच जा रही है, अपनी योजनाओं को पटल पर लाने की पूरी तैयारी और रणनीति जनता के बीच रख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो अभी उम्मीदवारों की सूची तक नहीं ला पाई, उसने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया है। अब ये आरोप पत्र में अगर आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो धूमिल होती नजर आएगी, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को इसका विशेष फायदा मिलेगा। अब ये देखना बाकी दिलचस्प होगा कि आगे चुनाव की सरगर्मी किस ओर करवट लेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।